गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो कक्षा में चर्चा का विषय है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का नियम। इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के संदर्भ में आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, उस ऑब्जर्वेशन से आप मुझे अवश्य अवगत कराएंगे। और इसके लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके आप मुझे अवगत करा सकते हैं। तो आपका समय न बर्बाद करते हुए आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का नियम। आइए फ्रेंड, अब हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। जब आप प्रतिस्थापन की सीमांत दर जान चुके होंगे तभी फिर आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी कि प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का नियम क्या कहता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर है क्या। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं, दो सिचुएशन है एक उपभोक्ता के पास, और दोनों सिचुएशन में उसके पास दो बंडल हैं और दोनों बंडल में दो वस्तुएं हैं, एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन। तो पहले सिचुएशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर दो बंडल है ए और बी। ए में देख रहे हैं कि रसगुल्ला 5 है, गुलाब जामुन 8 है, और बी में रसगुल्ला 5 है, गुलाब जामुन 10 है। तो यहाँ पर स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि बी बंडल को उपभोक्ता पसंद करता है। क्यों करेगा? इसलिए कि बी बंडल में गुलाब जामुन अधिक है और रसगुल्ला दोनों बंडल में समान मात्रा में। चलिए अब दूसरे सिचुएशन में देखें। तो दूसरे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता के पास दो बंडल है ए और बी। ए में रसगुल्ला 5 है, गुलाब जामुन 8 है, और बी बंडल में रसगुल्ला 3 है और गुलाब जामुन 10 है। अब यहाँ पर उपभोक्ता के पास एक समस्या आ जाती है कि ए बंडल को चूज करें या फिर बी बंडल को चूज करें। तो वो अपना निर्णय नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? वो चाहता है, देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहता है कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा को पसंद करता है। तो यहाँ पर वो देख रहा है कि गुलाब जामुन 8 से 10 है, तो गुलाब जामुन से तो हमको अधिक संतुष्टि मिलने वाली है, तो हम बी को लेते हैं। लेकिन फिर जब वो कंपेयर करता है रसगुल्ला में तो देख रहा है अरे रसगुल्ला तो कम हो गया, तो कम होगा तो रसगुल्ला से उसकी संतुष्टि कम होगी। एक से संतुष्टि अधिक हो रही है, फिर दूसरी तरफ दूसरे वस्तु से उसकी संतुष्टि कम हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो वो कहता है कि हमको कोई भी दो। तो कहने का मतलब है कि दोनों वस्तु माने दोनों बंडल में दो वस्तु के दो संयोग है ए और बी, दोनों में वो उदासीन है। तो ये उदासीन बंडल है। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे कि उदासीन बंडल है। उदासीन बंडल है कहने का मतलब है कि दोनों बंडल में एक उपभोक्ता की संतुष्टि समान मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो प्रेफर्ड बंडल है। यहाँ पर बी को प्रेफर कर रहा है ए की तुलना में, लेकिन यहाँ पर ए और बी में क्या देख रहे हैं कि ए और बी में उदासीन है। तो उदासीन बंडल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गुलाब जामुन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। गुलाब जामुन की मात्रा पहले 8 थी और उसके बाद गुलाब जामुन की मात्रा अब 10 हो गई है। पहले गुलाब जामुन 8 था, अब गुलाब जामुन 10 हो गया। लेकिन रसगुल्ले की मात्रा में कमी आ गई। पहले 5 रसगुल्ला था, अब रसगुल्ला 3 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दो गुलाब जामुन की मात्रा में जो वृद्धि हुई, ये दो गुलाब जामुन दो रसगुल्ले को प्रतिस्थापित किया, बदल दिया, क्योंकि दो रसगुल्ला के जगह पर ही हम दो गुलाब जामुन ले रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अगर गुलाब जामुन की संख्या में हम 1 इकाई की वृद्धि करते तो यहाँ पर हम गुलाब जामुन में कितना परिवर्तन कर रहे हैं? गुलाब जामुन में वृद्धि 2 और रसगुल्ला में क्या हो रही है? कमी। तो रसगुल्ला में कमी कितनी हो रही है? 2। अब हम यहाँ प्रश्न करें कि गुलाब जामुन में अगर हम 1 इकाई की वृद्धि करते तो रसगुल्ले में कितनी इकाई की कमी होती? तो इसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास, इसको 2/2 हम लोग कर रहे थे। चूंकि 2 इकाई वृद्धि करने के लिए 2 इकाई की कमी करनी पड़ी, तो 1 इकाई की वृद्धि करने के लिए हमको 2/2 1 इकाई की कमी करनी होती।
तो इसे ही हम लोग प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। दो वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर यह स्पष्ट करती है कि एक वस्तु की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा में होने वाली कमी, ताकि दोनों बंडलों में उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर रहे। तो उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को समान पूर्वत रखने के लिए अगर एक वस्तु की मात्रा में एक इकाई से वृद्धि करता है तो उसे दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना होता है वह मात्रा ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। अब यहां पर है कि घटती सीमांत दर क्या है, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर क्या है। तो घटती सीमांत दर कहता है कि अपनी उपयोगिता को पूर्वत बनाए रखने के लिए एक उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना है और दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी करता है, तो एक वस्तु की उत्तरोत्तर वृद्धि करने से, उत्तरोत्तर प्रत्येक इकाई की वृद्धि करने से दूसरे वस्तु की जो त्याग की गई मात्रा है वह मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और ये उपभोक्ता के व्यवहार का ये सामान्य अवलोकन है। तो इसको हम एक तालिका से देखें। यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर बहुत सारे संयोग हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई और ई। ए संयोग में वस्तु x की 2 इकाई है, वस्तु y की 20 इकाई है। बी में वस्तु x की 4 इकाई है, वस्तु y की 15 इकाई है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वस्तु x की मात्रा में वृद्धि हो रही है, 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ पर है कि वस्तु y की मात्रा में यहाँ पर देखा जा रहा है कमी हो रही है। पहले 20 था, 20 से 15, 11, 8 और 6। ऐसा कमी इसलिए की गई है ताकि प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले, समान संतुष्टि मिले, इसलिए यहाँ पर कमी की जा रही है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में अगर आप देखेंगे कि वस्तु x की मात्रा में 2 इकाई की वृद्धि की गई है और वस्तु y की मात्रा में 5 इकाई की कमी की गई है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग डेल्टा y से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग डेल्टा x से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ हम 1 इकाई की वृद्धि करें तो 1 इकाई की वृद्धि करने से वस्तु y की कितनी मात्रा में कमी करनी होगी, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इस डेल्टा y बाई डेल्टा x को भी हम लोग MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर B और C के बीच में आप आइए, फिर डेल्टा x 2 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा x और डेल्टा y 4 है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, 4/2 होगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं C और D के बीच में 2, यहाँ C और D के बीच में आप देख रहे हैं 3, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना होगा, 3/2 होगा। अब D और E के बीच देख रहे हैं तो D और E के बीच में फिर 2 इकाई की वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 इकाई की कमी हो रही है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, 2/2 बराबर 1 होगा। तो अब देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा x जो आप निकाले हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाले हैं, क्या निकला, पहले निकला 5/2, फिर निकला 4/2, फिर निकला 3/2, फिर निकला 2/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आया 2.5, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर आया 1। तो ये क्या देख रहे हैं आप कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घट रही होती है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट रही होती है, इससे तात्पर्य ये है कि एक उदासीनता वक्र की ढाल, वो जब ऊपर से नीचे की ओर आप एक उदासीनता वक्र पर गमन करेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम इसको एक ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। ये है ए उदासीनता वक्र है, IC। यहाँ पर हम लोगों ने रखा है गुड्स X, यहाँ रखा है हम लोगों ने गुड्स Y। 3 बिंदु हम लोग लिए हैं A, B और C। तो A बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं उस स्पर्श रेखा की ढाल ही A बिंदु पर IC की ढाल होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा जो है
वो ज़्यादा खड़ी है। बी पर जो स्पर्श रेखा है वो ए की तुलना में कम खड़ी है, और सी पर जो स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ किए हैं वो स्पर्श रेखा ज़्यादा फ्लैट है। तो ज़्यादा फ्लैट है कहने का मतलब है कि इसकी ढाल ए, बी और सी में ऊपर से जब आप गमन करेंगे तो इसकी ढाल की तीव्रता कम होती चली जाती है। तो यही घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को समझने में अगर आपको कहीं कठिनाई आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे, और इस वीडियो से संबंध में जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, उस प्रश्न को आप अवश्य कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको दिया जा सके। धन्यवाद।